हेलो दोस्तों, वेल्दी फीड में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड स्टॉक के बारे में। स्टॉक का ट्रेड करा है 246 रुपीज़ के प्राइस पे। अगर हम कल के ट्रेडिंग सेशन की बात करेंगे तो स्टॉक में लगभग यहाँ पर 1.5% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम पिछले 5 दिन की बात करेंगे तो पिछले 5 दिन में यहाँ पर 12% से भी ज़्यादा की तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम 1 मंथ का डेटा चेक करेंगे तो 1 मंथ में यहाँ पर लगभग 7.5% तक की हमको तेजी दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पर 6 मंथ की बात करेंगे, यहाँ पर 24% से भी ज़्यादा की हमको स्टॉक में गिरावट दिखाई दे रही है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर में यहाँ पर 33% से भी ज़्यादा की हमको गिरावट दिखाई दे रही है। तो इस डाटा से हमें ये पता चल रहा है कि स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। टूटने के बाद जो है अभी शॉर्टर टाइम फ्रेम में स्टॉक जो है यहाँ पर रिकवरी आ रही है, स्टॉक ऊपर की जाने की कोशिश कर रहा है। तो क्या इस स्टॉक को हमें स्विंग के लिए देखना चाहिए? अगर हम इस स्टॉक को स्विंग के लिए देखेंगे तो हमारे टारगेट क्या रहने वाले हैं और हमारी एंट्री कहाँ पर बन सकती है। तो आज की इस वीडियो में हम स्टॉक के टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों भी कवर करने वाले हैं और देखने वाले कि हमारी एंट्री कहाँ पर बनती है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। स्टॉक का ये वीकली का टाइम फ्रेम है। वीकली के टाइम फ्रेम में स्टॉक यहाँ पर ओपन हुआ था 262 रुपीज़ के प्राइस पे। ओपन होते ही स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक लो लगाया जो कि लगभग 203 रुपये के प्राइस पे हमको लो लगाया है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टॉक में एक बार अच्छी खासी बुलिश रैली है और स्टॉक ने जो है यहाँ पर एक 395 रुपीज़ का ऑल टाइम हाई लगाया। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद स्टॉक में जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है और स्टॉक जो है लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए अपना जो पहला सपोर्ट था उसी सपोर्ट पर आने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर 2 बार सपोर्ट लिया और 2 बार सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक जो है यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा हमें इस वीकली टाइम फ्रेम में पता चल रहा है। स्टॉक का ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम में हमने जो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर सपोर्ट जोन लगाया था उसी सपोर्ट जोन की हम बात करेंगे। तो यहाँ पर स्टॉक ने जो है यहाँ पर पहली बार सपोर्ट लिया, उसके बाद स्टॉक ने सेकंड बार सपोर्ट लिया। तो ये अगर यहाँ पर और डिटेल में स्टडी करना है तो हम स्टॉक में यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे। ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगी कि स्टॉक में यहाँ पर प्राइसिंग क्या बन रही है और स्टॉक जो है हमें यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन लगाएंगे तो ट्रेड लाइन लगाने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि स्टॉक जो है इस ट्रेड लाइन से कैसे बिहेव कर रहा था। सबसे पहले स्टॉक ने यहाँ पर एक रिजेक्शन लिया इस ट्रेड लाइन से, उसके बाद जो है स्टॉक इस ट्रेड लाइन के नीचे ही ट्रेड कर रहा था। यहाँ पर भी स्टॉक ने दूसरी बार रिजेक्शन लिया। यहाँ पर सपोर्ट पर आने के बाद जो है स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छी खासी प्राइजेक्शन बनाकर स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। ऊपर की ओर जाते टाइम स्टॉक ने जो है अपनी ट्रेड लाइन को भी ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पर ऊपर की ओर जा रहा है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो स्टॉक में हमने यहाँ पर देखा है लगभग में जो है यहाँ पर 203 और 200 रुपये की प्राइस जो है ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम है, क्योंकि यहाँ पर जो है स्टॉक ओपन होते ही स्टॉक ने पहली बार यहाँ पर जो लो लगाया था वही लो हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इस लो से अगर देखेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का हमारे लिए काम कर रहा है। तो इस सपोर्ट से ही स्टॉक में जो है यहाँ पर एक रैली आई है। रैली आने के बाद जो है स्टॉक यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर पता चल रहा है। अगर हम ट्रेड लाइन की बात करेंगे तो ट्रेड लाइन को भी यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप पिछले 3-4 दिन की बात करोगे तो स्टॉक जो है ऊपर की ओर ही हमको जाते हुए दिखाई दे रहा है। और अगर एक बात कर यहाँ पर देखनी है तो स्टॉक जो है पिछले कई दिनों से एक जोन में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जिसे हम एक्यूमुलेशन जोन भी बोल सकते हैं। स्टॉक जो है इस जोन में एक्यूमुलेट हो रहा था। एक्यूमुलेट होने के बाद स्टॉक ने जो है इस एक्यूमुलेशन जोन को यहाँ पर ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर की ओर जा रहा है, ऐसा हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करेंगे। रेजिस्टेंस जोन ड्रॉ करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि लगभग 253 रुपीज़ के प्राइस के बाद अगर स्टॉक ऊपर की ओर जाता है तो हमें अच्छी खासी बुलिश रैली कंटिन्यू करके दे सकता है। अगर हम आज अभी की बात करेंगे तो यहाँ पर स्टॉक जो है लगभग 253 तक आसानी से जा सकता है, ऐसा हमें यहाँ पर प्राइजेक्शन से समझ में आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो नहीं। और जो स्टॉक का ट्रेंड है यहाँ पर मुझे लगता है कि स्टॉक का ट्रेंड चेंज हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था इस सपोर्ट पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया है और स्टॉक अभी ऊपर की ओर जा रहा है। अगर हम बात करेंगे तो स्टॉक जो है अपने ऑल टाइम हाई से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गिरा हुआ है। अगर हम ऑल टाइम हाई से अगर स्टॉक को देखेंगे तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि स्टॉक जो है अभी अपने ऑल टाइम हाई से कितना गिरा हुआ है, ताकि आपको समझ में आ जाएगी कि स्टॉक में जो है हमारी पोजीशन यहाँ पर बनती है, या फिर अगर हम यहाँ पर स्टॉक में हम खरीदारी करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पर कितने प्राइस पर हमें दिखा दिया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टॉक जो है लगभग 49% तक जो है स्टॉक यहाँ पर गिरा हुआ है अपने ऑल टाइम हाई से, यानी कि हमें बहुत ही सस्ते दाम पर ये स्टॉक मिल रहा है। अगर आप कंपनी की बात करोगे तो कंपनी बहुत ही स्ट्रांग है और कंपनी के रिजल्ट भी हम यहाँ पर फंडामेंटल चेक करेंगे तभी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन टेक्निकली मुझे ये लग रहा है कि स्टॉक जो है अभी यहाँ से रिवर्स लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आपको लगता है कि इस स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो आप इस स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए, इसका पूरा एनालिसिस कीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगी स्टॉक में यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए फिर नहीं करनी चाहिए। कंपनी के फंडामेंटल की बात करेंगे तो यहाँ पर 1,56,519 करोड़ की यहाँ पर मार्केट कैप है। 246 का यहाँ पर करंट प्राइस चल रहा था। 395 का हाई लगाया था, 199 का लो लगाया था। स्टॉक पी की बात करें तो 97.1 की स्टॉक पी है। इंडस्ट्री पी 20.3 की दिखाई दे रही है।
आरओसी यहाँ पर 1.4% की और 1.116 की आरओई दिखाई दे रही है। बुक वैल्यू 216 की है, फेस वैल्यू 10 की हमको दिखाई दे रही है। प्रोमोटर के पास 47% तक की होल्डिंग है, कोई भी होल्डिंग यहाँ पर प्लेज नहीं की हुई है। कंपनी को डेप्ट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी को कोई भी डेप्ट नहीं है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात हमको दिखाई दे रही है। कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो दिसंबर 2024 और मार्च 2025 का अगर हम डाटा चेक करेंगे तो यहाँ पर हमको दिखाई देगा कि 438 करोड़ के सेल्स दिसंबर में थे और यहाँ पर 493 करोड़ के सेल्स हमको मार्च 2025 में दिखाई दे रही है, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। वही अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर 313 करोड़ के प्रॉफिट जो है दिसंबर में थे और यहाँ पर 338 करोड़ के प्रॉफिट हमको मार्च में दिखाई दे रही है, यानी कि प्रॉफिट में भी हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करेंगे तो मार्च 2024 और मार्च 2025 का अगर डेटा चेक करेंगे यहाँ पर 1855 करोड़ के सेल्स है और यहाँ पर 2043 करोड़ के सेल्स है, यानी कि सेल्स में हमको अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई दे रही है। वही अगर हम बात करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो यहाँ पर 1559 करोड़ के हमको प्रॉफिट दिखाई दे रही है और यहाँ पर 1548 करोड़ के प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट में थोड़ी बहुत हमको गिरावट यहाँ पर दिखाई दे रही है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करेंगे तो प्रमोटर के पास 47% से भी ज़्यादा की होल्डिंग दिखाई दे रही है, एफआई के पास 15% से भी ज़्यादा की होल्डिंग और डीआई के पास 12% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको दिखाई दे रही है। पब्लिक के पास लगभग 24% से भी ज़्यादा की होल्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आज की इस वीडियो में हमने स्टॉक की टेक्निकल की स्टडी की। टेक्निकल से हमें पता चल रहा है कि स्टॉक जो अभी बुलिश होने के लिए तैयार है। अगर हम फंडामेंटल की बात करेंगे तो फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रांग हमको दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लगता है कि स्टॉक को हमारी इस स्टॉक को स्विंग के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के लिए देखना है तो हम यहाँ पर जरूर ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी के जो फंडामेंटल बहुत ही अच्छे हैं। तो आप इस स्टॉक को इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर देख सकते हो। कंपनी में जो यहाँ पर हम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो चार्ट पैटर्न में हमको अच्छी खासी यहाँ पर प्राइजेक्शन भी दिखाई दे रही है। तो अगर आपको लगता है यहाँ पर कि ट्रेड करना चाहिए तो आप इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, इसका स्टडी कीजिए। फिर अगर आपको लगता है कि स्टॉक में स्विंग के लिए जाना चाहिए तो आप जरूर ट्राई कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।